हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फारशाग। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड डे है वर्कशॉप के लिए। तो सबसे पहले तो ओवरव्यू ही देखेंगे। तो ये आज के हमारे सेकंड डे का जो वर्कशॉप का ओवरव्यू रहेगा, ये रहेगा इंट्रोडक्शन टू सिस्को सर्टिफिकेशन। बेसिकली हमने कल वाली हमारे सेशन के अंदर डिस्कस करा था। हमारे 3 सर्टिफिकेशंस के बारे में देखा था हमने। सीसीएन ने देखा था, सीसीएनपी एंड सीसीआईई। तो उसको और भी हम आज एलिब्रेट करेंगे, उसके अलावा भी इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि उसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं सिस्को सिस्को के अंदर, लाइक नेटवर्किंग के अंदर, जो जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं हमारे, लाइक नेटवर्क फील्ड में आप आना चाहते हो, या फिर उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। हम सिस्को की वेबसाइट से ही सारी चीज़ें देखेंगे। और दूसरा हम जो करने वाले हैं वो सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन विंडोज़ मशीन। हम सर्टिफिकेशंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पहले तो होता क्या है, कि हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं। दूसरा, फिर हम इसकी डाउनलोड किस तरीके से करेंगे अपने विंडोज़ मशीन के अंदर, और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस्को सर्टिफिकेशन से। तो गाइज़, जस्ट गिव मी अ, मिनट। यस। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्को सर्टिफिकेशंस। ये हमने करा। और जो हमारी सबसे पहले आपको वेबसाइट ये हमारी दिख रही है ना, https://www.cisco.com, इसी पे हम जाएँगे और विज़िट करते हैं, और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सिस्को सर्टिफिकेशंस यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, ओके, हमारे ये सर्टिफिकेशन का पाथ रहता है, मतलब एंट्री लेवल से शुरू होके एसोसिएट, देन स्पेशलिस्ट, देन प्रोफेशनल, देन एक्सपर्ट, ये हमारा पाथ रहता है। एंट्री से मतलब बिल्कुल आप एक फंडामेंटल्स आपको पता चल जाएंगे उस सर्टिफिकेशन के लिए, और आपको एंट्री मिल जाएगी फील्ड के अंदर। ये आपका एंट्री लेवल रहता है। देन एसोसिएट, देन स्पेशलिस्ट, और उसके बाद फिर और मतलब इन्हेंसमेंट होती जाती है, एडवांस यहाँ पे होते जाते हैं सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल से लेके एक्सपर्ट तक। ये हमारा पाथ रहता है। और अब हम डिस्कस करते हैं सिस्को सर्टिफिकेशंस के लिए ही। तो यहाँ पे देखो, एंट्री लेवल के लिए, एसोसिएट के लिए, प्रोफेशनल के लिए एंड एक्सपर्ट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर आपको कर देना चाहती हूँ, जैसे कल हमने डिस्कस करा था सीसीएनए, सीसीएनपी। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। तो हमने क्या डिस्कस करा था? एक तो सीसीएन ने डिस्कस करा था, सीसीएनपी का हमने डिस्कस करा था, और सीसीआई, ये 3 हमने सर्टिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस करे थे। तो उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन हैं, और काफ़ी मतलब थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में और ये चीज़ें रहेंगी। तो बात आती है, क्या लाइक एक पर्सन को ये सारी फील्ड का ही पता होगा? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे, मुझे सीसीएनए की अच्छी नॉलेज है, तो क्या मुझे ये सारे सर्टिफ़िकेशंस का पता होगा? या मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सारे सर्टिफ़िकेशंस का पता नहीं हो सकता है। लेकिन आपको सारी चीज़ें सर्टिफ़िकेशन के लिए रेडी करना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ़ पाथ देखेंगे कि कौन-सी मतलब कैसे हम शुरू करेंगे, और जैसे कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन के अंदर कौन से सर्टिफिकेशन रहेंगे, एंट्री लेवल के लिए कौन-सा है, एसोसिएट के लिए कौन-सा है, प्रोफेशनल के लिए कौन-सा है। तो हर एक के बारे में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि सीसीटी कोलैबोरेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देन हम डेटा सेंटर में कुछ थोड़ा-सा अलग पढ़ेंगे, तो ये सारी स्पेशलाइज़ेशन हो जाती है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे नेटवर्किंग में आप एंटर करते हो एज़ अ करियर, इसमें आप ग्रो करना चाहते हो, और आप सर्टिफ़िकेशन की तरफ प्रोसीड करते हो,
तो आपको अगर आपने एक सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल सीसीएनए कर लिया तो आपको सारे सर्टिफिकेशंस की यहाँ पे नॉलेज होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो टाइम के साथ अगर आप प्रिपेयर करते हो बाकी फील्ड को भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीख सकते हो। तो हम देखते हैं अब टेक्नोलॉजी हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारी टेक्नोलॉजी रहेंगी और लेवल बाय लेवल हम देखेंगे अपने सर्टिफिकेशन को। सबसे पहले हम कोलैबोरेशन से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इसी पे हम करते हैं सीसीटी कोलैबोरेशन में। यहाँ पे हम चलते हैं, इस ये सीसीटी स्टैंड्स फॉर, ओके, या सीसीटी स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन से आप समझ ही रहे होगे। यहाँ पे हम और डिस्कस करते हैं। सो सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन हैव द स्किल टू डायग्नोज, रिस्टोर, रिपेयर एंड रिप्लेस क्रिटिकल सिस्को नेटवर्किंग एंड सिस्टम डिवाइसेस एट कस्टमर साइट। मतलब मुद्दे की बात क्या है कि इसमें सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियंस के अंदर क्या आता है, नेटवर्क में कोई भी लाइक रिस्टोर की करने की जरूरत पड़ रही है, कोई रिपेयर की जरूरत पड़ रही है, या फिर कोई डायग्नोज, कोई प्रॉब्लम, कोई एरर आ गया है, या फिर रिप्लेस क्रिटिकल सिस्को नेटवर्किंग, किसी सिस्को नेटवर्किंग को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई है, या फिर सिस्टम डिवाइसेस एट कस्टमर साइड, जो कस्टमर साइड पे जो लाइक सिस्टम डिवाइस हैं कस्टमर साइड्स के, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको वहाँ पे ऑपरेट करना, वहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डायग्नोज करना कस्टमर की जो सिस्टम डिवाइसेस हैं उन पे, कि नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रिजोल्व करा जाए। टेक्नीशियंस वर्क क्लोजली विद द सिस्को टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर, टैक जिसको हम बोलते हैं, टू क्विकली एंड एफिशिएंटली रिजोल्व सपोर्ट इंसिडेंट। मतलब ये जो होते हैं सीसीटी यानी सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन, ये किसके साथ मिलके काम करते हैं, हमारे सिस्को टेक्नीशियन असिस्टेंट सेंटर। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं टैक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। और ये इनके साथ मिलके काम करते हैं ताकि जो भी एकदम से कोई इंसिडेंट आ रहा है तो उनको एफिशिएंटली जल्दी से जल्दी उसको रिजोल्व करा जा सके। सिस्को ऑथराइज ट्रेनिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड कैन बी कंप्लीटेड इन मल्टीपल शॉर्ट सेशन। यहाँ पे काफी सारी ट्रेनिंग्स होती है और सिस्को ऑथराइज ट्रेनिंग भी जिसको हम कहते हैं कि अवेलेबल होती है, ऑनलाइन आप ले सकते हो, enabling technicians to stay productive in the field. और Cisco certified technician certification is available in multiple technology tracks, providing an opportunity for Cisco support technician to expand their area of expertise। मतलब मुद्दे की बात यह है, अगर सीसीटी में हम एंट्री लेवल पे एंटर करना चाहते हैं, मतलब एंट्री लेवल का ये सर्टिफिकेशन होता है, कोई भी नेटवर्क में कोई लाइक नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी चीज को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है, कोई एरर आ गया उसको रिजोल्व करना है, कुछ रिस्टोर करना है, रिपेयर करना है, या फिर जो कस्टमर की डिवाइस सिस्टम डिवाइसेस है उसमें कोई दिक्कत आ गई है तो उसको रिजोल्व करा जाना चाहिए। और ये टेक यानी टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर इनके साथ मिलके काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एकदम से कोई इंसिडेंस आ गया है तो उसको रिजोल्व करने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो और बेटर और एफिशिएंट वे से रिजोल्व हो, इसलिए ये सर्टिफिकेशन होता है। और ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप ये सर्टिफाई हो जाते हो कि आप सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन हो और यहाँ पे आप वैलिड हो कि आप एंट्री लेवल पे आपको रखा जा सकता है एज एन टेक्नीशियन। तो ये रहता है। अब इसके बारे में और हम देखते हैं। अब इसी के अंदर और भी हमारे देखो, यहाँ मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो एंट्री लेवल पे हमारा क्या क्या आता है। एंट्री लेवल के अंदर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, कोलेब्रेशन के अंदर सीसीटी कोलेब्रेशन आ जाएगा। देन हमारा डेटा सेंटर, सीसीटी डेटा सेंटर आ जाएगा, सीसीटी राउटिंग स्विचिंग। तो ये वन बाय वन हम साथ के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो वापस वहीं चलते हैं। तो अब ये हमारा आता है सीसीटी कोलेब्रेशन। सीसीटी कोलेब्रेशन में क्या रहता है, अब देखो सीसीटी तो वही रहेगा, सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन। कोलेब्रेशन अब यहाँ पे क्या रहेगा, फोकसेस ऑन द स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑन साइट सपोर्ट, मतलब ऑन साइट, साइट पे सपोर्ट चाहिए होता है,
एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्को कोलैबोरेशन एंड पॉइंट। जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, एंड पॉइंट्स को अगर हम मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, तो हमारे एंड पॉइंट जो लैपटॉप आप कह सकते हो, डेस्कटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन, टैबलेट, सर्वर और वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। तो ये सारे के सारे हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। और एंड पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? एंड पॉइंट एक ऐसी, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो कि फिजिकली एन एंड पॉइंट ऑन अ नेटवर्क, ठीक है? वो एंड पॉइंट एक नेटवर्क के अंदर एज अ एंड पॉइंट काम करे। एंड पॉइंट इन द सेंस कि जहाँ से, जैसे आपका लैपटॉप है, एक्चुअल में डेटा यहाँ से ही सेंड करा जाएगा और डेस्टिनेशन पे आपका जो डेटा है, मतलब आपके जो भी डिवाइस रहेगा, एंड पॉइंट डिवाइस है, वहां से रिसीव करा जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे एंड पॉइंट होते हैं। अगर आप नहीं भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि एंड पॉइंट क्या होता है, तो आप सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, सर्वर और वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। तो ये सारे हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इनकी मेंटेनेंस के लिए यूज करा जाता है। और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी लाइक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन कोलैबोरेशन हमारा सर्टिफिकेशन होता है, जो कि मतलब साइट पे मतलब ऑन साइट सपोर्ट देने के लिए, अगर मतलब जो भी ऑन साइट है, यानी जहाँ पे जिस भी साइट पे प्रेजेंट हो, वहाँ पे कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, वहाँ कोई लाइक कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए होता है। और मैंने बता दिया कि जो एंड पॉइंट है, उनकी मेंटेनेंस के लिए और ऑपरेट करने के लिए, तो ये सब रहता है। टेक्नीशियंस इज इन दिस एरिया कैन आइडेंटिफाई सिस्को कोलैबोरेशन एंड पॉइंट मॉडल्स। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो टेक्नीशियंस होते हैं इन दिस एरिया कैन आइडेंटिफाई सिस्को कोलैबोरेशन एंड पॉइंट मॉडल्स। यहाँ पे एक्सेसरीज होती हैं, केबलिंग होती है और इंटरफेसेस होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग शायद ज़्यादा ना इनको समझ पाओ, क्योंकि ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो सिस्को कोलैबोरेशन हमारा है, इसके अंदर ये हमारे डिवाइसेस होंगे, एक्सेसरीज हो सकती हैं और केबल्स हो सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं। इसको आप बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप फील्ड के अंदर एंटर करते हो, डीप अगर स्टडी करते हो, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे पता चलेगा। तो अंडरस्टैंड दी सिस्को कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सिस्को कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। एंड आइडेंटिफाई कॉमनली फाउंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कॉमनली फाउंड सॉफ्टवेयर। एंड यूज दी सिस्को कमांड लाइन इंटरफेस, सीएलआई मोड का किस तरीके से यूज करा जाता है टू कनेक्ट एंड सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है? तो सर मतलब किस तरीके से सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करा जाता है सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट्स का किस तरीके से यूज करा जाता है, तो ये हमारा सीसीटी कोलैबोरेशन के अंदर रहता है। देन हम, और गाइज एक एक चीज और मैं इनके साथ बताती जाऊं। जो हमारा ये सीसीटी था, इसके लिए हमारा एग्जाम, ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं। तो हमारा जो सीसीटी कोलैबोरेशन का हमने देखा, इसके लिए हमारा जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम एंड रिकमेंडेड ट्रेनिंग, तो ये हमारी यहाँ पे देखो, तो ये हमारी ट्रेनिंग आप देख सकते हो, ठीक है? ये हमारी ट्रेनिंग है और यहाँ पे ये हमारा एग्जाम है। तो इस पे हम विजिट भी करेंगे एक बार। तो एक बार विजिट कर लेते हैं, अगर हमको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। एग्जाम ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है, वही सारी चीजें हैं जो हमने सीसीटी के बारे में, अभी कोलेब्रेशन के बारे में देखा था। और बाकी अगर आप चाहे तो यहाँ पे ये वर्जन दे रखा है, बेसिकली सिस्को कोलेब्रेशन डिवाइसेस, ये वर्जन यहाँ पे दे रखा है एग्जाम का। हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आप और अच्छे से इस पे विजिट करके देख सकते हो। तो ये हमारा रहता है। और एक हम दो तरीके से इस एग्जाम को दे सकते हैं प्रिपेयर करके, या तो हम ऑनलाइन दे सकते हैं, या फिर हम किसी भी पर्टिकुलर साइट पे जाके, यानी टेस्ट एट वन ऑफ आर हाईली सिक्योर कन्वीनियंट लोकेशन, ठीक है? किसी लोकेशन पे जाके भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपके दो तरीके रहते हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में, आप जाके यहाँ पे और इसके बारे में देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारा रहता है। वापस बैक चलते हैं। अब बात करते हैं डेटा सेंटर की। डेटा सेंटर आ गया हमारा, सीसीटी डेटा सेंटर, ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन। अब यहाँ पे बात आती है डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर मैं आपको बताती हूँ गाइस। डेटा सेंटर बेसिकली क्या होता है, हमारा एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर काफी सारे सर्वर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ओके। तो यहाँ पे ओके, तो लेट मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा है क्या, ये मान लो कि डेटा सेंटर है। कोई भी मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे काफ़ी सारे सर्वर्स हमारे होते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे सर्वर हमारे होते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया। अब ये सर्वर क्या होता है? गाइस बेसिकली जो सर्वर होता है, उसपे हमारा काफ़ी सारा डेटा होता है। जैसे कि वेबसाइट होस्टेड होती हैं, या फिर जैसे आप यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है? यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब वीडियो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फायशा का खुद का यूट्यूब चैनल है। अब उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो वो वीडियोज़ कहीं पे तो होस्ट होंगी ना, वो यूट्यूब के सर्वर के ऊपर सारी होस्ट हैं। तो इस तरीके से काफ़ी बड़े-बड़े डेटा सेंटर होते हैं, और उन डेटा सेंटर्स पे हमारा डेटा सेव होता है, ठीक है? तो उन अब यहाँ पे देखो काफ़ी मतलब बहुत बड़े-बड़े डेटा सेंटर होते हैं, और उनमें बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट और डेटा वहाँ पे होस्टेड होता है। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो सोचो कि यहाँ पे कोई भी सर्वर डाउन हो जाए, तो आपने ये देखा सुना भी होगा कई बार क्या होता है आपका, जैसे व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया, इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया, तो तभी के तभी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, पूरा नेटवर्क वहाँ डाउन पड़ जाता है। तो ऐसा सिनेरियो रहता है, तो वहाँ पे आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो वो होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा ये डेटा सेंटर के लिए यहाँ पे हमें स्टडी करना होता है। तो ये हमारा रहता है सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन डेटा सेंटर, यानी सीसीटी डेटा सेंटर सर्टिफिकेशन फोकसेस ऑन द स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑन साइट सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्को यूनिफाइड कंप्यूटिंग सिस्टम एंड सर्वर्स। मतलब जो भी कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं और सर्वर्स होते हैं, उनकी यहाँ पे मेंटेनेंस और ऑन साइट सपोर्ट के लिए ये सर्टिफिकेशन के लिए आपको रेडी करना होता है। टेक्नीशियंस टेक्नीशियंस इन दिस एरिया मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई सिस्को यूनिफाइड सिस्को सॉरी कंप्यूटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड सर्वर्स एक्सेसरीज केबलिंग एंड इंटरफेस। मतलब ये सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज रहती हैं, कौन सी, ये हमारे एक तो कंप्यूटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स हो गए, सर्वर्स हो गए, या फिर एक्सेसरीज हो गई, केबलिंग इंटरफेस हो गए। अंडरस्टैंड दी सिस्को यूसीएस एंड NX OS operating OS operating modes and identify commonly found software and be able to use the Cisco graphical user interface to connect and service product component। मतलब मुद्दे की बात यह है, जो हमारा डेटा सेंटर है ना, वहाँ पे ऑन साइट कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मेंटेनेंस की वहाँ पे दिक्कत आती है कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर, सर्वर के अंदर, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे प्रिपेयर करा जाता है। और उसकी वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वहाँ कोई दिक्कत आई कोई भी उसके प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे उसके लिए लाइक एज़ अ टेक्नीशियन वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है वो पर्सन, जिसने सीसीटी के डेटा सेंटर के लिए सर्टिफ़िकेशन है, सर्टिफ़ाइड है वो। तो ये रहता है। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, हम इसके सर्टिफ़िकेशन या फिर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एग्ज़ाम है, और इस पे भी हम विज़िट कर लेते हैं। तो ये हमारा एग्ज़ाम रहता है सपोर्टिंग सिस्को डेटा सेंटर सिस्टम डिवाइसेज़। तो ये हमारा एग्ज़ाम का थोड़ा-सा इसने ब्रीफ दे दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, बेसिक सिस्को एनएक्स ओएस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन रहती है इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि मतलब पता होनी चाहिए जब आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, इसमें एंटर करना चाहते हो, तो उसके बाद अगर अगर मोर इसको इवैल्यूएट करते हो, चीज़ें सीखते हो, तो आपको पता चलेगा मोर इसके बारे में। Then Cisco data center products and hardware components with an emphasis. Hello, hello. Who is speaking?
Cisco data center products and hardware components with an emphasis on the Cisco Unified Computing System। तो ओवरऑल घूम के वही बात आ जाती है जो हमने अभी डिस्कस करा है। बस ये एग्जाम अगर आप रिव्यू करना चाहते हो तो यहाँ से आप विजिट करके देख सकते हो। ये इसने यहाँ पे इसका ई लर्निंग के लिए यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम प्रिपरेशन अगर करना चाहता है कोई तो। और यहाँ पे अगर एग्जाम इसके यहाँ पे वैसे ही 2 मोड हैं, या तो आप किसी लोकेशन पे जाके दे सकते हो या फिर ऑनलाइन भी आप दे सकते हो। तो ये 2 यहाँ पे मोड रहते हैं। देन अब आता है हमारा सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन राउटिंग एंड स्विचिंग। राउटिंग एंड स्विचिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमारी जो राउटिंग स्विचिंग होती है। राउटिंग स्विचिंग वैसे तो हमारे जो राउटिंग बेसिकली किस पे होता है, राउटर पे होता है, लेकिन अब जरूरी नहीं है, आजकल लेयर 3 स्विच आ गए हमारे, उस पे भी राउटिंग होती है। पर मेनली जो राउटिंग हमारी होती है वो राउटर पे होती है। और एक हमारा डिवाइस होता है स्विच, ठीक है। लेयर 2 और लेयर 3 स्विच हमारे होते हैं, तो स्विचिंग होती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाहती हूँ। वो सिनेरियो क्या है, जैसे हमारा डेटा पैकेट्स हैं, ठीक है। डेटा पैकेट्स काफी सारे हो सकते हैं, ओके। काफी सारे हमारे डेटा पैकेट हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर एक डेस्टिनेशन है, लेट सपोज ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। अब इस सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जाने के लिए काफी सारे वे हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये राउटर है, हमारे जो नेटवर्क की टोपोलॉजी कुछ ऐसी है कि मल्टीपल हमने राउटर ले रखे हैं। ये जैसे हमारे, मैं इसको, आप इसको सिंपल 1, ये मैंने 1 दिया, 2, 3 एंड 4। ये मेरे 4 यहाँ पे राउटर हैं और इनको लेट सपोज मैंने, और भी इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जैसे कि ये सोर्स कनेक्टेड है इस 4th राउटर से और डेस्टिनेशन कनेक्टेड है इस R2 राउटर से, ठीक है। तो अब अभी के लिए तो हमारा ये हम यहाँ पे पाथ ले रखा है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए पाथ हमारा क्या होगा, R4 राउटर से R3 देन R2 एंड देन हमारा डेस्टिनेशन तक। अब ये यहाँ पे मल्टीपल और भी ज्यादा राउटर हो सकते हैं, मतलब एक कहने का है डेटा पैकेट को सेंड करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो उसमें से कौन सा बेस्ट राउट है, कौन सा बेस्ट राउट रहेगा कोस्ट वाइज, कौन सा लाइक बहुत ज्यादा कोस्ट वाइज रहेगा, एफिशिएंट डिस्टेंस जिसका कम रहेगा, तो उस राउट को चूज करा जाता है, वो राउटर पे काम हमारा होता है। तो ये सिनेरियो रहता है। तो ये काम कराने के लिए हमारी राउटिंग इंट्रोड्यूस होती है राउटर पे, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमारा क्या होता है, राउटर होता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। और स्विचिंग का भी हमारा क्या होता है, जो हमारे डेटा फ्रेम्स होते हैं उनको लाइक सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजा जाता है, ठीक है। वो स्विचिंग करी जाती है किस पे, लेयर 2 स्विच पे भी हो सकता है, वैसे तो लेयर 3 पे भी हो सकता है, मोस्टली हम लेयर 2 पे भी कह देते हैं। तो ये जो फीचर होता है, किस तरीके से वो राउटिंग स्विचिंग की कॉन्फ़िगरेशन होगी, किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या टाइप रहते हैं राउटिंग स्विचिंग के, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हमारा सीसीटी राउटिंग स्विचिंग हम पढ़ते हैं। सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन राउटिंग एंड स्विचिंग, सीसीटी राउटिंग स्विचिंग सर्टिफिकेशन फोकस ऑन द स्किल रिक्वायर्ड ऑन साइट सपोर्ट। पहली बात तो ये क्या है, ऑन साइट सपोर्ट है। एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्को राउटर, सिस्को राउटर को मेंटेन करने के लिए हमारा है, स्विचेस को मेंटेन करने के लिए है, और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स। तो ये हमारा रहता है, क्योंकि जो हमारी राउटिंग स्विचिंग रहेगी वो राउटर और स्विच के ऊपर ही हो रही है, तो उन्हीं को मेंटेन करा जा रहा है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ गई, अब उस कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे मेंटेन करने के लिए हमारा ये सर्टिफिकेशन होता है। टेक्नीशियंस इन दिस एरिया मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई सिस्को राउटर एंड स्विच मॉडल। तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन होगा वो आइडेंटिफाई करेगा सिस्को राउटर को एंड स्विच मॉडल को। और हमारा क्या होता है, एक्सेसरीज होती है, केबलिंग, इंटरफेस, understand the Cisco iOS software operating modes and identify commonly found software and be able to use the command line interface to connect and service products।
तो यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, इसके अंदर क्या होता है, ये जो टेक्नीशियन रहेगा, सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन इन राउटिंग स्विचिंग में क्या होगा, उसे राउटिंग स्विचिंग का पता होगा, उसे पता होगा कि राउटर को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे राउटिंग कराई जाती है, कैसे स्विचिंग कराई जाती है, और अगर कोई एरर आ जाता है राउटर स्विच पे, तो उसको कैसे रिज़ोल्व करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं सीसीटी राउटिंग स्विचिंग पे। अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें, तो यहाँ पे हम इस एग्ज़ाम को भी विज़िट करके एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ एग्ज़ाम के लिए है, अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हो। तो यहाँ सपोर्टिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे ई-लर्निंग पोर्टल यहाँ इस तरह से दे रखा है आपको, इस पे फर्दर मोर क्लिक करके आप विज़िट कर सकते हो। और यहाँ पे भी 2 मोड हमारे रहते हैं, ऑनलाइन और एक हमारा लाइक जो भी आप लोकेशन चूज़ करते हो, उस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये हमारा रहता है। और ओके, तो ये हमारे क्या थे, सारे एंट्री लेवल के हमने सर्टिफ़िकेशन देखे, है ना? अब हम चलते हैं बैक। तो एंट्री लेवल पे हमने क्या-क्या देखा अब तक? हमने कोलैबोरेशन के अंदर सीसीटी कोलैबोरेशन देखा, डेटा सेंटर पे सीसीटी डेटा सेंटर का सर्टिफिकेशन के लिए देखा, जो कि ये सारे के सारे मैं अभी बता रही हूँ आपको एंट्री लेवल के सर्टिफिकेशन है। एंटरप्राइज पे हमने सीसीटी राउटिंग एंड स्विचिंग देखा। अब हम एसोसिएट लेवल पे चलते हैं। एसोसिएट लेवल पे क्या आ जाता है, एक हमारा होता है साइबर रूप एसोसिएट होता है, डेवनेट हमारा डेवनेट भी बोलते हैं इसको, डेवनेट एसोसिएट एंड सीसीएनए, ये हमारे 3 सर्टिफिकेशन यहाँ एसोसिएट लेवल के होते हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। साइबर ओप्स में क्या रहेगा, साइबर ओप्स एसोसिएट सर्टिफिकेशन। अब ये साइबर ओप्स का तो यहाँ पे क्या रहता है, एसोसिएट सर्टिफिकेशन होता है ये सबसे पहले तो। और ये प्रोग्राम क्या वैलिडेट करता है, डे टू डे एंड टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल दैट द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी सॉक टीम्स नीड टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब मुद्दे की बात क्या है, कोई भी साइबर से मतलब जो हमारी सिक्योरिटी टीम होती है ना, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो होते हैं लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर, तो उनके साथ काम करना होता है। और किस पे काम करना होता है, किस पे, डिटेक्ट और रिस्पोंड टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। कोई भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, उनको डिटेक्ट करना और उनके लिए रिस्पोंड करना, ये काम बेसिकली इसमें होता है। द साइबर oops एसोसिएट एग्जाम एंड ट्रेनिंग ओवर सॉरी कवर नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड टू सिक्योरिटी। यहाँ पे सारी स्किल आपकी क्या रहेंगी, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बेसिस रहेंगी, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और होस्ट बेस एनालिसिस, नेटवर्क इंट्रूजन एनालिसिस एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये सारे मतलब जितनी चीजें है ना, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेंगी, किस तरीके से उनको डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, मॉनिटर करना है सिक्योरिटी को, कोई भी वहाँ पे कोई थ्रेट ना आ जाए, रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है, और ऑटोमेट कैसे करना है। ऑटोमेट क्या है, ऑटोमेटिकली चीज़ों को वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तो ये सारा किसमें रहता है, हमारा साइबर ओप्स एसोसिएट सर्टिफिकेशन के अंदर रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, पॉसिबल जॉब रोल। अब इसके अंदर जॉब रोल कैसा रहेगा आपका, तो एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का आपको रोल मिलता है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। प्री रिक्विजिट क्या होती है, नो फॉर्मल प्री रिक्विजिट, फॉर्मल प्री रिक्विजिट कोई नहीं होती है। मतलब आपको बैकग्राउंड में आपको सिर्फ नॉलेज किसकी होनी चाहिए, साइबर ओप की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे बाकी कोई रिक्विजिट नहीं है कि आपको आपको बीटेक होनी चाहिए, आपकी बीएससी होनी चाहिए, व्हाटएवर योर ग्रेजुएशन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन एक्टिव स्टेटस यानी एक्टिव कब तक रहेगा ये सर्टिफिकेशन, मतलब आप अगर साइबर ओप सर्टिफिकेशन को निकाल लेते हो तो कितने टाइम तक ये एक्टिव रहेगा। और इसको सर्टिफिकेशंस आर वैलिड फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए वैलिड रहते हैं। रीसर्टिफिकेशन अगर आपका ये 3 साल के बाद होता है एक्सपायर, तो आपको रीसर्टिफिकेशन कर मतलब आप रीसर्टिफिकेशन कर सकते हो। वो कैसे होगा, पास ए क्वालिफाई एग्जाम और अर्न 30 काउंटिंग एजुकेशन क्रेडिट, ठीक है? तो ये 2 तरीके यहाँ पे रहते हैं। तो ये आप रीसर्टिफिकेशन रिन्यू करा सकते हो एक तरह से आप, ठीक है? तो आपका सर्टिफिकेशन ऐसे हो जाता है। और अगर आपको एग्जाम के लिए देखना है, तो ये यहाँ पे सीरीज का जो नंबर है साइबर ओप्स एग्जाम के लिए, वो है 200-201। तो ये आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, इसके सारे मतलब एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हो, इसके सारे टॉपिक देख सकते हो। तो ये आप इसको विजिट करके देख सकते हो। तो ये हमारा रहता है साइबर ओप्स।
अब हम बात करते हैं डेवनेट एसोसिएट। तो ये हमारा है डेवनेट एसोसिएट सर्टिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, डेव यहाँ पे स्टैंड कर रहा है डेवलपर, ठीक है, डेवलपर एक तरह से हम कह सकते हैं। और सिस्को सर्टिफाइड डेवनेट एसोसिएट सर्टिफिकेशन इज योर एंट्री इनटू अ करियर इन नेटवर्क ऑटोमेशन, मतलब नेटवर्क ऑटोमेशन में आपकी एंट्री हो जाती है। तो नेटवर्क ऑटोमेशन को अगर मैं सम अप करना चाहूँ, तो अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो हर एक लाइक 1000 डिवाइस है, या फिर इससे छोटी, इससे बड़ी, मतलब ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पे आजकल क्या चला हुआ है, अगर लाइक कोई डायग्नोज करना है, कोई एरर आता है, या फिर इवन आप ये सोच सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन ही करनी है उन 1000 डिवाइसेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको बजाय कि हर एक डिवाइस पे पर्टिकुलर एक-एक डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करी जाए, तो वहाँ पे सेंट्रल सिस्टम ऐसे बना दिया जाता है, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन उस सेंट्रल सिस्टम पे हमारी करी जाती है, और सारे हमारे 1000 डिवाइसेज़ पे वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो मतलब इस तरीके से मैनेज करना है कि बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे एफर्ट ना लगे। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की वहाँ पे काफ़ी ओवरहेड खत्म हो जाती है एक तरह से। This certification validate your ability to implement basic network application using Cisco platform as a base to implement automation work flows, access network, security, collaboration and computing infrastructure। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ फीचर्स रहते हैं। तो क्या हो रहा है, ये आपको वैलिडेट कर रही है किसमें, इम्प्लीमेंट बेसिक नेटवर्क एप्लीकेशन यूजिंग सिस्को प्लेटफॉर्म, जो आप बेसिक नेटवर्क एप्लीकेशंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो कि सिस्को प्लेटफॉर्म पे हैं हमारे एज अ बेस। एंड टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन वर्क फ्लोज एक्सेस अक्रॉस नेटवर्क, ठीक है, जो ऑटोमेशन है वो भी आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और कोलैबोरेशन आपका है, और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है। ये सारे फीचर्स हमारे डेवनेट के अंदर रहते हैं, with one exam and one training course to prepare the Cisco certified DevNet associate certification। और ये सारी चीज के अंदर है। और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये एंटरप्राइज के लिए हो सकता है, डेटा सेंटर के लिए हो सकता है, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर और कोलैबोरेशन, तो ये सारा रहता है। और मतलब ये आप इसके अंदर क्या-क्या सीखते हो, एंटरप्राइज़ का देखते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें सीखते हो, डेटा सेंटर की भी चीज़ें सीखते हो, सिक्योरिटी तो आप सीखते ही सीखते हो, और सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि हमारे आईएसपीज़ लाइक एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जहाँ से हमको इंटरनेट मिलता है, उसके बारे में आप लर्न करते हो, कोलैबोरेशन के बारे में लर्न करते हो, तो ये रहता है। देन पॉसिबल जॉब रोल, आपके जॉब रोल कैसे रहेंगे सर्टिफिकेशन के बाद, तो ये हमारा रहेगा नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा, सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोग्रामर, तो ये हमारे कुछ जॉब रोल रहेंगे। प्रीरिक्विजिट, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि प्रीरिक्विजिट किसी में भी नहीं रहता है, तो खास तौर पे, तो यहाँ पे नो फॉर्मल प्रीरिक्विजिट बट वन और मोर ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेशन में विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे देखो डेवनेट का यहाँ पे क्या डेवलपर एक तरह से आप कह सकते हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, और इंक्लूडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग इज, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग को भी रिकमेंड करा जाता है। और एज़ यूजुअल एक्टिव स्टेटस यहाँ पे भी 3 साल का ही रहता है, वैलिड 3 साल के रहेगा। और अगर आप रीसर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पास क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आप कर सकते हो, या फिर अर्न 48 कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट, ये आप 2 प्रोसीजर यहाँ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप एग्ज़ाम को थोड़ा विज़िट कर सकते हो, ये एग्ज़ाम के यहाँ पे पूरा टॉपिक रहेगा, ब्रीफ आप जाके विज़िट करके देख सकते हो इफ यू वांट। तो ये हमारा हो गया। देन सीसीएनपी, ओके, डेवनेट तो या अब हमारा आता है सीसीएनए, ठीक है, जो कि हमने कल भी डिस्कस करा था, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। मतलब इसके अंदर सारे फंडामेंटल्स आ जाते हैं, नेटवर्किंग के जितने फंडामेंटल्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं इस सीसीएनए। इसमें क्या आता है, नेटवर्किंग फंडामेंटल आ जाते हैं, आईपी सर्विस जो रहती है, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है, और इसके बारे में हमने कल के सेशन में डिस्कस भी पूरा हमने करा था। तो इसमें देखो यहाँ पे ये सारी फीचर्स रहते हैं, हमको क्या पढ़ने मिलेगा, नेटवर्क फंडामेंटल्स हमको पता चलेगा, नेटवर्क एक्सेस के बारे में पता लगेगा,
IP connectivity, IP services, security fundamentals and automation and programmability। तो ये सारा इसके अंदर आप पढ़ते हो और ये भी हमारा 3 साल के लिए वैलिड होता है। एग्जाम की जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, 200 301 चल रही है, जिसका हमने कल भी डिस्कस करा था। तो ये हमारा CCNA का रहता है। अब हम प्रोफेशनल्स की तरफ चलते हैं, प्रोफेशनल हमारे सर्टिफिकेशन में चलते हैं। तो देखो, अब हमने बेसिक चीजें हमने कर ली है ना कवर, अब इन्हीं के अंदर एडवांस आते जाएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। तो CCN पे कोलेब्रेशन आ गया, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल किसके अंदर, कोलेब्रेशन के अंदर। जो हमने कोलेब्रेशन का स्टार्टिंग में रीड करा था वही सारी चीजें हमारी इसके अंदर है, पर ये प्रोफेशनल लेवल का यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इसी के अंदर देखते हैं, कनेक्ट फ्रॉम एवरीवेयर। सॉरी गाइस, इसमें क्या रहेगा, कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर, वर्क एनीवेयर। इसका जो फंडामेंटल या फिर जो अप्रोच रहती है वो कहती है रिमोटली वर्क, आप कह सकते हो, ठीक है। रिमोटली वर्क को यहाँ पे ये फॉलो करता है। अगर आप ये कर लेते हो CCNP कोलेबोरेशन में, तो आप लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हैंडल कर सकते हो अपने घर बैठे, ठीक है। तो ये इस अप्रोच पे काम करता है। कोलेबोरेशन टेक्नोलॉजीज आर इनेबलिंग अस टू लाइव एंड वर्क रिमोटली, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव और वर्क रिमोटली ये सपोर्ट करता है। अर्निंग योर CCNP कोलेबोरेशन सर्टिफिकेशन प्रूव्स यू हैव what it takes to build the solution empowering your our hybrid world। तो मुद्दे की बात इतनी सी आती है यहाँ पे कि ये सर्टिफिकेशन आप करने के बाद CCNP कोलेबोरेशन आप घर बैठ के भी, मतलब ये रिमोटली अप्रोच को ज्यादा फॉलो करता है, तो वो आप कर सकते हो। और इसकी यहाँ पे जॉब रोल्स क्या रहेंगे, कोलेबोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, कोलेबोरेशन सोल्यूशन इंजीनियर बन सकते हैं, कोलेबोरेशन सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं। प्री रिक्विजिट यहाँ पे भी कोई नहीं है, लेकिन for CCNP collaboration, okay, CCNP candidate often also have 3 और 5 year experience। आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफ एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे अगर आपको ये सिक्योरिटी सोल्यूशन को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये रहता है। देन एक्टिव स्टेटस, ये भी 3 साल के लिए वैलिड होता है। और रीसर्टिफिकेशन यहाँ पे आप कर सकते हो, तो आप विजिट कर सकते हो। ये तो चलो बात बात की यहाँ पे बात है, लाइक आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद 3 साल बाद ये अगर आपको फिर से रिन्यू कराना है तो उसके बाद ये बाद की बात रहती है, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है साइबर रूप्स प्रोफेशनल, ठीक है। साइबर रूप प्रोफेशनल के अंदर हम देखते हैं, तो साइबर रूप्स का हमने पहले ही देखा था, सिक्योरिटी के लिए हमारा रहता है। और इसमें प्रोफेशनल में क्या होगा, इनहेंस कुछ होगा, ठीक है। जो हमारे साइबर रूप्स के लिए हमने देखा था उसी के अंदर इनहेंसमेंट है, यानी प्रोटेक्ट डिटेक्ट एंड डिफेंड अगेंस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं उनके लिए प्रोटेक्ट करना, डिटेक्ट करना और डिफेंड भी करना, ये सारा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर रहता है। Traditional information security is no much for the expanding cybercrime ecosystem. Therefore, security measures must evolve to intelligence security rather than information security। मतलब ओवरऑल यही है कि साइबर सिक्योरिटी में जो चीजें हमने पढ़ी थी वो सारी, लाइक सॉरी नॉट साइबर सिक्योरिटी, साइबर ओप्स में हमने जो पहले पढ़ा था सर्टिफिकेशन के लिए, उसका एडवांस वर्जन ये होता है, कहने की बात है। और यहाँ पे क्या होता है, योर स्किल टू मीट दैट डिमांड एंड कंफर्म योर एबिलिटीज एज एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इन इंसिडेंट रिस्पॉन्स रोल, ठीक है। आपकी जो स्किल्स किस में होनी चाहिए, इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स रोल, क्लाउड सिक्योरिटी आपको पता होनी चाहिए, और अदर एक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी रोल्स, मतलब उसमें आप आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो ये अब ये सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे बताता है। और आप लाइक लाइक सिक्योरिटी मेजर्स और जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, तो उनको सही से वहाँ पे रिस्पोंड कर पा रहे हो, डिटेक्ट कर पा रहे हो और प्रोटेक्ट कर पा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारी स्किल आपकी यहाँ पे मांगी जाती है, ये सारा रहता है। देन पॉसिबल जॉब रोल क्या रहेंगे, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आप बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, इंसिडेंट मैनेजर बन सकते हो, इंसिडेंट रिस्पोंडर, सोक एनालिस्ट हो सकते हो। प्री रिक्विजिट यहाँ पे भी कोई नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स ऑफन ऑल्सो हैव 3 और 5 ईयर एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटिंग एंटरप्राइज नेटवर्किंग सोल्यूशन। अगर आपको एंटरप्राइज नेटवर्किंग सोल्यूशन के अंदर मतलब ये इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है इस फील्ड के अंदर, तो आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्टिव स्टेटस एज यूजल यहाँ पे 3 साल तक वैलिड रहता है। सिस्को से सारे सर्टिफिकेशन 3 साल तक वैलिड होते हैं। उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हो, दोबारा एग्जाम दे सकते हो, या फिर जो भी दूसरा तरीका रहता है ये हमारा रहता है। तो ये हमारा साइबर ओप्स प्रोफेशनल हो गया। सीसीएनपी डेटा सेंटर देखते हैं। अब जो हमने डेटा सेंटर के लिए देखा देखा था उसी के अंदर ये इनहेंस वर्जन है। क्रिएट एन इफेक्टिव डेटा सेंटर, मतलब देखो जब इनिशियल लेवल पे आता है तो वहाँ पे मतलब एज एन आप वहाँ पे सपोर्ट काम करते हो। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो वो आपको वहाँ पे रिजोल्व कराने में, एफिशिएंट तरीके से चीजें कराने में आप काम करोगे। लेकिन जैसे-जैसे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ खुद आप चीज़ें डेवलप करने वालों में हो जाओगे, ठीक है? अच्छे तरीके से लाइक जो भी नेटवर्क का डिज़ाइन करना है, डेटा सेंटर है तो किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से आप डेटा सेंटर बनाओगे, और ऑफ कोर्स सिक्योर तो कर ही रहे हो आपको, लेकिन एक अच्छे फिर एडवांस लेवल पे आप पहुँचने लग जाते हो, क्योंकि आपकी स्किल इंक्रीज़ हो रही है उसके साथ। So, the creation of a enterprise size data requires professional who can implement effective solution in enterprise class data center. A CCNP data center certification from Cisco is proof that you have the skill necessary to run एन इफेक्टिव डेटा सेंटर। ठीक है, एक इफेक्टिव डेटा सेंटर को किस तरीके से रन करा जाता है ये आपको पता होता है, ये इसके अंदर आता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर रहता है। और अगर हम पॉसिबल जॉब रोल देखें तो आप क्या बन सकते हो इसके अंदर? सीनियर। आप देखो अब यहाँ पे आप प्रोफेशनल हो रहे हो तो यहाँ पे आपकी पोजीशंस भी बढ़ रही है। सीनियर नेटवर्क इंजीनियर आप होगे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर डेटा सेंटर इंजीनियर, कंसल्टिंग सिस्टम इंजीनियर, ये रहता है। प्री रिक्विजिट यहाँ पे कोई नहीं है। सीसीएनपी कैंडिडेट often also have 3 to 5 experience सॉरी 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी सोल्यूशन। अगर आपको सिक्योरिटी सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्टिव स्टेटस यहाँ पे भी 3 साल के लिए वैलिड होता है। और अगर आपका लाइक सर्टिफिकेशन यहाँ पे एक्सपायर होता है तो आप रिन्यू करा सकते हो, अगेन आप एग्जाम दे सकते हो, फिर हमारा जो दूसरा तरीका है ये रहता है। देन डेवनेट प्रोफेशनल एसोसिएट के बाद ये प्रोफेशनल आ गया। इसके अंदर और भी ज्यादा यहाँ एडवांसमेंट हो गई है, यानी प्रूव योर स्किल्स विद सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आपको सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, तो ये आपकी जो स्किल्स होंगी वो सॉफ्टवेयर में होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होंगी। नेटवर्क्स आर नॉट डिस्कवर्ड, दे आर बिल्ट। The DevNet professional certification from Cisco proves you have the skill to develop एंड मेंटेन एप्लीकेशन बिल्ट ऑन सिस्को प्लेटफॉर्म। मतलब आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो लाइक डेवलपमेंट में होनी चाहिए, और मेंटेन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशंस को मेंटेन करना आना चाहिए बिल्ट ऑन सिस्को प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये सिस्को प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से ये आपकी स्किल होनी चाहिए। और लाइक शोकेस योर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट नेटवर्क एप्लीकेशन यूजिंग सिस्को प्लेटफॉर्म एज अ बेस फ्रॉम इनिशियल सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डाइवर्स सिस्टम इंटीग्रेशन। लाइक आप मतलब आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से लेके उसका लाइक उसको टेस्टिंग तक, उसमें लाइक कोई भी ऑटोमेशन को डिप्लॉय करना है, टेस्टिंग करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी स्किल्स आपकी यहाँ पे इसमें होनी चाहिए। किसके लिए? हमारे डेवनेट डेवनेट प्रोफेशनल के लिए। सो इसके अंदर आपके जॉब रोल्स क्या रहेंगे? जॉब रोल्स रहेंगे बेसिकली सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन जाते हैं, सीनियर नेटवर्क डिजाइनर आप बन जाते हैं यहाँ पे, सीनियर नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर हो जाते हैं, सीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट हो जाते हैं, और सीनियर टेस्ट डेवलपमेंट इंजीनियर। प्री रिक्विजिट यहाँ पे भी कोई नहीं है, लेकिन आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और किसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और इंक्लूडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, इतना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे सर्टिफिकेशन वैलिडिटी रहती है। आप चाहे तो एक्सपायर होने के बाद आप रिन्यू करा सकते हैं यहाँ पे भी। उसके बाद हम बात करते हैं सीसीएनपी इंटरप्राइज, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस करा था। सो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। और यहाँ पे क्या रहता है?
कौन ये क्या होता है, मैनेज द बिगेस्ट नेटवर्क, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए ये सर्टिफिकेशन होता है। कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट एंड मैनेज द नेटवर्क ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। व्हेन यू अर्न योर CCNP enterprise certification, you are proving that you can scale and maintain enterprise network to ensure they can continue to meet growing demand। मतलब मुद्दे की बात है, तो यहाँ पे देखो आप प्रोफेशनल हो रहे हो। CCNA में आपको फंडामेंटल्स का पता था चीज़ों का, तो एंट्री लेवल की चीज़ें आपको सही से पता थी, मतलब एसोसिएट लेवल की आप कह सकते हो। देन यहाँ पे आप बहुत बड़े नेटवर्क्स पे काम कर रहे हो, ठीक है? कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रबल शूट है या फिर मतलब नेटवर्क को मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। और आपको क्या पता होनी चाहिए, एंटरप्राइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, वर्चुअलाइज़ेशन का पता होना चाहिए, एश्योरेंस, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन, ये सारे के सारे इसके अंदर स्किल्स होती हैं, जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करना होता है और आपके पास ये स्किल होनी भी चाहिए। तो ये सारा रहता है। देन यहाँ पे जॉब रोल्स क्या रहेंगे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, नेटवर्क सपोर्ट टेक्नीशियंस बन सकते हैं या फिर मिड लेवल नेटवर्क इंजीनियर हो सकते हैं। और प्रीरिक्विजिट यहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी होना चाहिए। किसके लिए? एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटिंग एंटरप्राइज नेटवर्क सॉल्यूशन, ठीक है? तो मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको? एंटरप्राइज नेटवर्क मतलब इन नेटवर्क को, तो ये इतना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्टिव स्टेटस क्या होता है? 3 साल का रहता है, ठीक है? वैलिडिटी इसकी रहती है, देन अगर आप चाहें तो इसको रिन्यू करा सकते हैं, तो ये रहता है। ये हमारा रह गया। देन CCNP सिक्योरिटी आ जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल किसके अंदर? सिक्योरिटी के अंदर, यानी प्रोवाइड टॉप टायर सिक्योरिटी। मतलब आप सिक्योरिटी वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो। सो साइबर थ्रेट्स आर ओवर इवॉल्विंग, हमको पता है साइबर थ्रेट्स आ ही रहे हैं, व्हिच मीन्स आवर रिस्पॉन्स मस्ट इवॉल्व टू। सो व्हेन यू अर्न योर CCNP सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, अगर आप CCNP सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं, यू प्रूव दैट यू कैन स्टेप इनटू द साइबर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट द नेटवर्क एंड डेटा दैट क्लाइंट्स रिले ऑन। मतलब कोई भी यहाँ पे साइबर थ्रेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको बेसिकली प्रोटेक्ट करना है नेटवर्क को, और जो भी डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से या फिर जो भी अटैक वटैक होते हैं उनके लिए, ठीक है? तो यह रहता है। शोकेस योर नॉलेज ऑफ एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअलाइजेशन और एश्योरेंस, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, ये हमने पहले डिस्कस करा था। और पॉसिबल हमारे जॉब रोल्स इसमें रहते हैं, एसोसिएट सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, ये सारे रहते हैं। देन प्रीरिक्विजिट यहाँ भी कोई नहीं है, और कैंडिडेट उसके मतलब एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब आप एंट्री करते के साथ आपको चीज़ें थोड़ी बहुत, जैसे CCNA के अंदर आपको चीज़ें पता चल गई, तो आपको कोई भी वहाँ पे रोल ऐसे नहीं देता है कि आपको वहाँ पे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए बिठा दिया जाए। तो आपको कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है। देन 3 साल के लिए सर्टिफिकेशन वैलिड होता है, आप चाहें तो उसके बाद इसको रिन्यू करा सकते हैं। देन आता है CCNP सर्विस प्रोवाइडर। तो ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर के लिए रहता है। न्यू टेक्नोलॉजीज मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव आवर नेटवर्क। व्हेन यू लाइक अर्न योर CCNP सर्विस प्रोवाइडर सर्टिफिकेशन, यू प्रूव यू हैव टू एबिलिटी टू कॉन्फ़िगर। मतलब आपके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए? कॉन्फ़िगर, वेरीफाई, ऑप्टिमाइज नेक्स्ट जनरेशन सर्विस प्रोवाइडर IP नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। और साथ में लाइक इसमें क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ कोर आर्किटेक्चर, सर्विसेज, नेटवर्किंग, ऑटोमेशन, QS क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी, नेटवर्क एश्योरेंस, मतलब इनकी होनी चाहिए। देखो अभी हम सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या पता होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
आप जब फील्ड के अंदर एंटर करोगे, आप किसी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे, तभी आपको चीज़ों का डीप डाइव पता चलेगा। मतलब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है, क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए। कीप द नेटवर्क रनिंग, आपको किसके अंदर क्या होना चाहिए कि नेटवर्क वहाँ रुकना नहीं चाहिए, नेटवर्क रनिंग में रहना चाहिए, ये सब रहता है। देन इसके अंदर जॉब रोल्स क्या रहते हैं, नेटवर्क डिज़ाइनर आप बन जाते हैं, सीनियर नेटवर्क डिज़ाइनर हो सकते हैं, सीनियर नेटवर्क मैनेजर, सीनियर सिस्टम इंजीनियर, सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। प्रीरिक्विजिट क्या है? कोई प्रीरिक्विजिट यहाँ है नहीं, और 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर सॉल्यूशन, ठीक है? एक्टिव स्टेटस एज़ यूजुअल 3 साल की वैलिडिटी रहती है, देन आप रिन्यू करा सकते हैं। तो ये हमारा रहता है। उसके बाद अगर हम एक्सपर्ट सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो अभी ये सारे सर्टिफिकेशन के हमने बात ही कर लिया है। तो सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट जो हमारा है, तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है, ये हमारे एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं। मतलब यहाँ पे आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो यहाँ पे आपको सीनियर पोजीशंस पे ही रोल मिलते हैं, और आप क्या करते हो, जो आपके सबसे एडवांस आप इनको कह सकते हो, ये सर्टिफिकेशन आपके रहते हैं। तो आपको लाइक आपको डिज़ाइन भी करना हो सकता है, और मतलब पूरा का पूरा डिज़ाइन डायग्नोस, मतलब आप पूरा रन करते हो इसके अंदर। तो ये एक्सपर्ट मतलब आप इन फील्ड के अंदर क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट होते हो, और इस इनके अंदर क्या होता है, लाइक आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं साथ साथ, ठीक है? तो और आप चाहें तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, और प्री रिक्विजिट तो वैसे यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आप सीधा यहाँ पे प्रिपेयर वैसे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि उससे पहले जो हमने एसोसिएट लेवल के, एंट्री लेवल के या प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन करे हैं, तो वो करें तो ज़्यादा पहले बेटर है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, सीधा यहाँ पे लाइक चीज़ें नहीं पता होंगी, तो ये हमारा रहता है। देन इसी तरीके से हमारा सीसीआईई डेटा सेंटर के अंदर भी होता है। ये हमारे सारे के सारे ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपर्ट लेवल के हो जाते हैं। डेवनेट एक्सपर्ट हो गया, या फिर डीई इसको हम देखते हैं। बाकी जो एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सीसीआईई एक्सपर्ट, ये हमारा एक्सपर्ट के लिए है। एंटरप्राइज वायरलेस वायरलेस यानी वायरलेस नेटवर्क के लिए भी हमारे एक्सपर्ट का हो गया, या फिर सिक्योरिटी के लिए भी एक्सपर्ट का हो गया, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी एक्सपर्ट का हो गया। तो ये हमारे सारे एक्सपर्ट के एग्जाम रहते हैं, और ये भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आता है, योर लाइसेंस टू डिजाइन, मतलब आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? तो मतलब अब आपके पास इतनी आप कैपेबिलिटी हो जाती है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रिपेयर यू फॉर एक्सपर्ट लेवल जॉब रोल्स इन नेटवर्क आर्किटेक्चर, मतलब अब आर्किटेक्चर बनाने में, डिजाइन करने में आपको लाइसेंस यहाँ मिल जाता है, और आपको हायर लेवल की जॉब्स मिलती हैं। और भी इसके अंदर क्या रहते हैं, ये लाइक नेटवर्किंग एलिमेंट इनटू ए, ओके, ये आप थोड़ा विजिट कर सकते हो, कोई मतलब आप यहाँ पे ओवरऑल आप कह सकते हो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, आप एक अच्छे मतलब नेटवर्क आर्किटेक्चर आप डिजाइन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, आपके हायर लेवल आप एक्सपर्ट लेवल की आपको जॉब मिलती है, ठीक है? सीनियर आपको जॉब मिलती है, तो ये भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमारे सारे सर्टिफिकेशंस रहते हैं। तो ये तो हमारे हो गया कि सिस्को सर्टिफिकेशंस और उनके लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज का हमने देख ही लिया साथ साथ। एक हमारा होता है, जो दूसरा हमारा था, हमें पैकेट ट्रेसर का यहाँ पे इंस्टॉलेशन देखना है अपने सिस्टम के अंदर। तो पहली बात तो मैं पैकेट ट्रेसर बता देती हूँ कि हम यूज क्यों करते हैं। अब देखो ये जो हमारी फील्ड है, एक सेकेंड, हमारी जो फील्ड है कौन सी, नेटवर्क की, तो देखो ये तो उसके लिए हमारे डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क हो गया, या फिर लाइक नेटवर्क है, स्विच है, तो या फिर नेटवर्किंग डिवाइस, एंड पॉइंट डिवाइस, सर्वर्स, मतलब ये सारे डिवाइस रहते हैं। तो अब क्या हमको इन डिवाइसेस के लिए हम हमारे पास ये डिवाइस होनी चाहिए, मतलब अगर हमको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, इनको कॉन्फ़िगर करके देखना है, तो क्या हमारे पास ये डिवाइस होनी चाहिए? क्या हम राउटर खरीदे, स्विच खरीदे? और ये डिवाइस बहुत महंगी होती है। महँगी इन द सेंस कि 1-1 लाख तक से की इनकी रेंज होती है। तो क्या इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब इनको हम चीज़ें सीखने के लिए, कोई अगर इस फ़ील्ड में एंटर करना चाहता है, क्या इसलिए ये इन डिवाइसेज़ को खरीदें? नहीं, इसकी बिल्कुल प्रीरिक्विज़िट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक टूल होता है, सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, जिसको हम कहेंगे पैकेट ट्रेसर।
जो कि सिस्को द्वारा बनाया गया है। तो पैकेट ट्रेसर में क्या होता है, काफ़ी सारी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती है और इन नेटवर्किंग डिवाइस पे मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डिवाइसेस को बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह ही यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सारी कमांड यहाँ पे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीज़ों को विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं किस तरीके से हो रही है। तो बिल्कुल एक रियल लाइफ़ विज़ुअलाइज़ेशन हमको मिल जाता है। तो बेस्ट वे रहता है ये प्रैक्टिस का, इसलिए हम पैकेट ट्रेसर को यहाँ डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर किस तरीके से पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करते हैं वो आपको बताती हूँ। आपको अपने ब्राउज़र में लिखना है पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, देन यहाँ पे इस तरीके से आपको वेबसाइट ओपन मिल जाएगी। देन यहाँ पे मैं जा रही हूँ, यहाँ पे डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, यहाँ पे ये 8.2 और ये आपको वर्ज़न दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं गई और यहाँ आपको ये वर्ज़न दिख रहे हैं, ठीक है? ओके। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ये वर्ज़न दिख रहे हैं, जो भी आप वर्ज़न यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ इस वर्ज़न पे करती हूँ। ओके, ये आई थिंक 2 बार हो गया। तो ये हमारा देखो, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। हेलो मैम। यस, यस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। लाइक ओके, ओके। इससे पहले कल भी एक क्लास हुई थी एंड आई यस, थिंक अभी भी 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, राइट? यस, यस, यस। तो आप मुझे एक छोटा सा समराइज कर देंगे कि अभी तक क्या क्या कवर हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमने जो लास्ट सेशन के आपको लास्ट सेशन के लिए भी पूछना है या फिर इसी सेशन के लिए पूछना है? लास्ट सेशन के लिए, बिकॉज ओके, फर्स्ट टाइम है। हाँ जी ओके, मैम। ओके। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स, नेटवर्क के बारे में देखा था, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसके टाइप देखे थे और हमने 3 सर्टिफिकेशन के लिए देखा था, मतलब सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ देखा था। अगर हमको नेटवर्किंग फील्ड के अंदर करियर बनाना है, ठीक है? हमने ये तो चीज़ सुनी है कि कंप्यूटर नेटवर्क हमको पता होना चाहिए। क्या नेटवर्किंग फील्ड के अंदर भी हम करियर बना सकते हैं? उसके अंदर भी क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हमको मिलती हैं? तो उसके लिए हमारा सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ होता है। ये हमारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो इन सर्टिफिकेशन की हेल्प से आपको जॉब लेने में आसानी होती है। मतलब नेटवर्किंग के अंदर अगर वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके अंदर कोई वैकेंसी है, ओपनिंग है और वहाँ पे लाइक 200 से लेके 300 तक सॉरी सीवी आए हुए हैं, ठीक है? तो उनमें से कोई क्यों आपको सिलेक्ट करे, उन 300-400 हमारे जो सीवी आ रखे हैं, उन इतने सारे कैंडिडेट में से क्यों कोई आपको सिलेक्ट करे? तो अगर आपके जो भी आपकी प्रोफाइल है, उसमें आपने सर्टिफिकेशन मेंशन कर रखा है, तो एक तरह से ये आपको वैलिडेट कर देगा कि येस यू हैव लाइक इनफ नॉलेज फॉर दिस रोल। वहाँ पे आपको एक मतलब इतनी भीड़ में से आपको वहाँ से अलग कर दिया जाएगा। तो ये रहता है और सर्टिफिकेशन और इसी के बारे में हमने कल भी डिस्कस करा था। नेटवर्क के लिए हमने चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरीके से मतलब टोपोलॉजी क्या होती है और बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने करी थी। नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क के टाइप क्या रहते हैं और उसके लाइक हमने टोपोलॉजी के डिस्कस करा था और उसी को फर्दर हमने आज भी आगे करा है। कल हमने 3 ही सर्टिफिकेशन के लिए देखा था, सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआईई और आज हमने पूरा ब्रीफ देखा। सिस्को के जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं विद जॉब रोल और बाकी सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी, कौन से सर्टिफिकेशन में हम क्या सीखते हैं और किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। देन अभी उसके बाद मैं आप यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको यहाँ पे डाउनलोड करवा रही हूँ। ये मैंने क्यों डाउनलोड करवाया है? क्योंकि अगर हमको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए है नेटवर्किंग के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको शो भी करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे चलती हूँ, राउटर, ओके, सिस्को राउटर। तो मैं आपको शो करती हूँ कुछ हमारे ऐसे ओके, यहाँ ऐसे हमारे डिवाइस रहते हैं। तो क्या हम इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए मतलब हमको अगर इस फ़ील्ड में एंटर करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो क्या हमको ये डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। इसके लिए हमको ये पैकेट ट्रेसर ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इसको हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम इनफ प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जो भी हमारे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। हमको रियल विज़ुअलाइज़ेशन यहाँ पे मिलता है।
इसलिए हम ये कर रहे हैं। और अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन इसकी बताती हूँ। जैसे ये मेरा डाउनलोड हो चुका है यहाँ से, और अभी इसको ओपन करते हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे यस, कुछ यस, पूछना था। प्लीज़। यस। जैसे कि पहले क्या होता था ना कि सर्वर होते थे, राइट? तो या जो बिल्कुल। आपने जॉब रोल बताया कि नेटवर्किंग में तो L1 L2 या फिर टेक इंजीनियर जैसे जॉब या प्रोफाइल होते थे, यस, जिनका काम यस। होता था कॉन्फ़िगर करना राउटर स्विचेस को, राइट? यस, यस। बट अभी क्या है ना कि अभी क्लाउड आ गया है, जैसे AWS, अज्योर, गूगल क्लाउड। यस, यस, तो यस, वो यस। सारा जो मार्केट हमारा वो क्लाउड पे स्विच हो गया है। एंड क्लाउड पे क्या है कि हमें बना बनाया नेटवर्क मिल जाता है, यस, हमें यस, कुछ यस। कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यस। नेटवर्क इंजीनियर का कोई प्रोफाइल, कोई जॉब रोल बचा है मार्केट में? यस, अभी भी है। और आप ये कह सकते हो कि अगर क्लाउड के ऊपर भी चला गया है, तो क्लाउड को भी कॉन्फ़िगर करने के लिए उन डेटा सेंटर्स को भी तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई हो ना, उनको भी तो कोई मेंटेन करेगा। अब वो जो है, हमारी जो क्लाउड है, तो वहाँ पे भी तो कुछ नेटवर्क कुछ हो रहा होगा। और अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर एक ऑर्गनाइज़ेशन, यस, ये मेजॉरिटी में है, क्लाउड पे चीज़ें जा रही हैं, पर अभी भी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर नेटवर्क की तो ज़रूरत पड़ती ही है। मतलब हर एक वो तो जैसे हम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, जैसे कोई ग्रोइंग कंपनी है, उसने क्लाउड की हेल्प, मतलब क्लाउड यूज़ कर रखा है, लाइक कोई भी जो भी क्लाउड का टाइप उसने ले ले रखा है वहाँ पे सर्विस एज़ अ सर्विस। तो वहाँ पे लेकिन हमको जैसे एक कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन को हमारे नेटवर्क इंजीनियर की या फिर नेटवर्क ऐसे रोल की ज़रूरत पड़ती है। बट मैम जो जॉब की जो आई आई मीन टू से जॉब की जो डेंसिटी है, राइट? जो यस, नंबर ऑफ यस। जॉब्स पहले आते थे, तो यस, पहले यस। के कंपैरिजन में अब तो बहुत कम जॉब जॉब आएंगे ना नेटवर्क इंजीनियर के, हाँ, वो क्योंकि है। तो उसके लिए थोड़े। थोड़ा एनहांस चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, मतलब जैसे। तो हम फिर यस। नेटवर्किंग क्यों पढ़े? लाइक हम नेटवर्किंग को छोड़कर हम डायरेक्ट क्लाउड पर होते हैं, जब हमें हाँ, पता ही है कि जॉब रोल बहुत कम है, मिलने वाला है नहीं, मतलब रेयर चांस है कि मिलेगा, राइट? तो हाँ, हम क्यों अपना लाइक 1 महीने तो लगेंगे ही CCNA हाँ। को पढ़ने में, राइट? तो 1 महीने अ, में जो हम CCNA पढ़ेंगे तो उसके हुँ। बजाय हम कुछ क्लाउड भी तो पढ़ सकते हैं, यस, राइट? बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, हाँ, सीसीएनए मतलब 1 दिन नहीं लगता है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। नहीं नहीं, वैसे ही। मैंने 1 महीने यस। बोला मैम। ओके, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे भले ही सीसीएनए, ये हमारा जो भी सर्टिफिकेशन है, जो हम एंट्री लेवल के लिए भी बात कर रहे हैं, तो यस, एंट्री लेवल के हैं वो, मतलब आपको एज़ अ एंट्री दिला रहे हैं, तो एंट्री लेवल का मीनिंग ये नहीं है कि उन सर्टिफिकेशन के अंदर जो चीज़ें आप पढ़ोगे, वो बिल्कुल ऐसी ही हैं, आपको कुछ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उन पे इन्वेस्ट करने की अच्छा ज़रूरत नहीं मैम, है। आपको आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो CCNA CCI जो सर्टिफिकेशन है ये खत्म हो जाएंगे? बिकॉज आई थिंक मुझे तो लगता है कि 3 से 4 साल में खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आई MCSA नाम का एक सर्टिफिकेशन होता था, ओके, तो वो ओके, खत्म कर दिया उन लोगों ने, जैसे ही क्लाउड आया उन लोगों ने खत्म कर दिया। तो मुझे भी ओके। लगता है कि ये CCNA CCI हार्डली 2 से 3 साल में खत्म हो जाएंगे। मैं सीसीएनए के लिए श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक सीसीएनपी, और अगर मैं सीसीआईई की बात करूँ, तो आई थिंक सीसीआईई तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट लेवल का होता है, क्योंकि चीज़ों को डिज़ाइन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, क्योंकि बट वो। मैम बेसिकली चीजें ऐसी है ना कि हम CCNA या फिर CCNP पढ़ के हम बेसिकली करते क्या है कि जो सिस्को का जो राउटर है या फिर स्विचेज है, तो बेसिकली हुँ, हम उनको ही कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं, राइट? हुँ, हुँ। बट मार्केट में सब कुछ क्लाउड पे चला गया है, तो AWS जरूरी थोड़ी है कि वो सिस्को का यूज करेगा राउटर या स्विचेस, राइट? हाँ, ये हो क्योंकि सकता पहले है। हम फिजिकली जब सर्वर यूज करते थे तो हम सिस्को का लाते थे, बट अब तो सब कुछ क्लाउड पे चला गया है। तो हुँ, हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सिस्को वाला अपना खुद का क्लाउड बनाए एंड वहां पे खुद की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक हुँ। आने वाले 3 से 4 साल में ऐसा होने वाला है। ओके, ओके। इट मे बी हैपन, बट आई थिंक मेरे हिसाब से सीसीएनपी और सीसी एटलीस्ट सीसीआई का तो स्कोप एज ऑलवेज रहेगा ही। सीसीआई सर्टिफिकेशन सबसे हाई फाई और हाईएस्ट लेवल का होता है। इसमें सिर्फ इतना नहीं होता है, आपको लाइक नेटवर्किंग आ गई और सारी चीजें, उसमें बहुत नो, एडवांस लेवल की चीजें। इट्स नॉट अबाउट कितना एडवांस है। लाइक MCS से था, MCS के बाद MCSE भी थी, तो अभी तो एडवांस लेवल की थी, बट खत्म हम्म, कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वाले ने जैसे ही उनका अजियो मार्केट में आया, तो उन लोगों ने हम्म, उसको खत्म कर दिया, पूरी तरीके से हम्म, फिनिश कर दिया, बोला कि अब हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम्म, सर्वर पे काम ही नहीं कर रहे हो तो अब क्लाउड पे काम कर रहे हैं, राइट? हम्म। तो सिस्को या फिर माइक्रोसॉफ्ट दोनों उस टाइम पे अपना अपना डिवाइस बेचती थी, राइट? उनका खुद का हम्म, डिवाइस होता था।
तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो क्लाउड पे स्विच कर लिया, बट सिस्को वाले अभी तक नहीं कर पाए। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है लाइक आई गेस दैट आने वाले 3 से 4 साल में वो लोग या तो क्लाउड पे स्विच करेंगे या फिर उनका सर्टिफिकेशन, उनका मार्केट खत्म हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। अभी अभी बाय द वे जो कोर्स कंडक्ट हो रहा है, तो ये फ्री कोर्स है या फिर इसके बारे में यस, मुझे उतना आइडिया नहीं है। मेरे एक या दोस्त ने मुझे बताया कि देयर इज फ्री। समथिंग हैपनिंग लाइक दैट। यस ओके। यस यस, तो इट्स ये फ्री। कितने दिनों तक, लाइक 5 दिनों तक फ्री है? यस यस, फ्री है ये, तो ओके, 5 डेज एंड के लिए। 5 दिन के बाद फिर आफ्टर 5 डेज? आई थिंक और भी हमारे अभी लाइक वर्कशॉप चलेंगी। हमारी साइबर सिक्योरिटी और हमारी बग बाउंटीज वगैरह के लिए भी हमारी वर्कशॉप हैं, और हमारी उसके बाद ये सारी वर्कशॉप हमारी फ्री रहेंगी, आप उनको भी विजिट कर सकते हो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे फारशा का पेज है, वहाँ पे विजिट कर सकते हो। हमारा यहाँ बट पे बाय द वे मैम, 5 दिन में तो हम सीसीएनए सीख नहीं सकते हैं, राइट? तो अगर बिल्कुल नहीं सीख सकते। किसी को पूरा सीखना हो सीसीएनए, तो वो क्या करेगा फिर? अगर आपको पूरा सीसीएनए सीखना है तो हमारे पेड कोर्सेज़ यहाँ पे हैं स्पार्शाक में, तो ओके। वहाँ से यस, आप इसके लिए प्रोसीड कर सकते हो। बेसिकली हम्म। हम 5 डेज़ में आपको नहीं बता सकते, हम सिर्फ़ आपको रास्ता बताते हैं कि आपकी फंडामेंटल्स आपको क्या करना है, हम्म। क्या नहीं करना है, आपको किस तरीके से फ़ील्ड के अंदर एंट्री चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो हमारे जैसे फायरशाक के अंदर काफ़ी सारे आपको लाइक बग बाउंटी के लिए साइबर सिक्योरिटी, सीईएच और सीसीएनए, ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो प्रैक्टिकल्स के साथ ट्रेनिंग होती है, तो आप उसके लिए चाहें तो प्रोसीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और वो पेड रहती हैं। तो ओके। अब ये हमारे बेसिकली अवेयरनेस के लिए है कि ये मतलब पता होना ही चाहिए सबको। तो ये हम्म। चीज़ें जस्ट एक गाइडेंस वे से आप कह सकते हो। तो 5 दिन में तो ऑफ कोर्स आप इतना तो हम एडवांस नहीं बता सकते हैं, बट जितना रहेगा कि जितना पता होना चाहिए, उतना हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ओके। यस, ओके यस। मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और एक बार इंस्टॉलेशन देख लेते हैं हमारे पैकेट ट्रेसर की। यहाँ पे हम यस करेंगे, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट। वैसे तो मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ फिर भी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आप चाहें तो फाइल लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हैं, सेम रखना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नहीं तो आप चाहें तो ब्राउज़ करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं अपने फाइल की। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से भी हम नेक्स्ट करेंगे। और अब यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, यहाँ पे मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप नॉर्मली डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और यहाँ पे इंस्टॉल का यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ। मैं आपको एक बार उसका दिखा देती हूँ इंटरफेस। ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे इस तरह का आइकन बनेगा। और एक बार आप सिस्को वेबसाइट पे जाके इसमें ना शुरू में लॉगिन करना होता है, ठीक है? लॉगिन ये माँगता है, अभी मैंने इस पे लॉगिन कर रखा है। तो आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेना, और ये हमारा इंटरफ़ेस रहता है बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर का। ये हमारी काफ़ी सारी आपको डिवाइस दिख रही है इसके अंदर, ठीक है? जैसे कि अगर कोई डिवाइस आपको चूज़ करनी है, तो आप ऐसे करके ले सकते हो। ये हमारा राउटर है, और 29 सीरीज़ का है। इस तरीके से हमारे स्विच भी हैं, एंड पॉइंट डिवाइसेज़ भी हैं, तो काफ़ी सारी यहाँ पे डिवाइस दे रखी हैं, केबल्स दे रखी हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे क्या बना सकते हो, यहाँ नेटवर्क बना के उनकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, और एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप दिखाती हूँ कि किस तरीके का होता है हमारा एक नेटवर्क। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है? तो रियल वर्ल्ड में आप ऐसी क्या कर सकते हो, टोपोलॉजी डिज़ाइन करके, नेटवर्क का डिज़ाइन करके आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे रियल वर्ल्ड की तरह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्रांच है फायरशाक दिल्ली, ठीक है? ये फायरशाक दिल्ली की ब्रांच है, और ये फायरशाक मुंबई है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है एग्ज़ाम्पल के तौर पे।
कि किस तरीके से चीज़ें वर्क हो रही हैं और किस किस तरीके से हमारी ये 2 लोकेशन, ये 2 हमारे ब्रांच जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं। तो ये मैं आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करके नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ पैकेट ट्रेसर पे हम कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन और आप इसको और थोड़ा विज़िट कर सकते हो इसके लिए। तो ये हमारा सबसे अच्छा यूज़ रहता है सिस्को पैकेट ट्रेसर का, अगर हमको नेटवर्किंग फ़ील्ड में प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए और प्रोसीड करना है, तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को एक बार ज़रूर विज़िट करें और उसपे प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हो। सो ये बेसिकली हमारा आज के सेशन के लिए था। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? एनी डाउट एनीवन? ओके, no one have any doubt, so I'm gonna bind up the session and thank you guys. Have a nice day. Thank you so much, ma'am. Good night. Most welcome.